आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर CSMSS कॉलेज की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक़िद। किडनी की अहमियत और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों से मुताल्लिक़ माहिरीन ने की रहनुमाई। कैंप का सिविल सर्जन के हाथों किया गया इफ्तिताह। वाटर सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त रखने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है गैर कानूनी नल कनेक्शन तलाश मुहिम। बीड़ बाईपास इलाके में मेन पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही म्यूनिसिपल अमले ने ढूंढ लिए गैर कानूनी पाइप, मगर कौन लोग लेना चाहते थे कनेक्शन, अब भी बने हैं वो मुअम्मा। लाखों रुपये खर्च करके आज से कई दहाइयों कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तामीर करवाई थी मौलवी अख्तरुज़्ज़मा उर्दू लाइब्रेरी। यहाँ मौजूद कीमती और नायाब किताबों को क़ारीन का है इंतज़ार। माह रमज़ान में यहाँ मौजूद तफसीर और फ़िक़ा की किताबों से इस्तिफ़ादे की दानिश्वर कर रहे हैं अवाम से अपील। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी व लाइट हाउस के इश्तराक से जॉब फेयर मुनक़िद। 260 उम्मीदवारों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। इंटरव्यू के बाद कई नौजवानों को दिए गए ऑफर लेटर्स और नौकरियां। खबरें तफसील से। किडनी के अमराज और उनके इलाज से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करना वक्त का अहम तकाजा है। इन ख्यालात का इजहार सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद ने किया। वो CSMSS मेडिकल कॉलेज की जानिब से किडनी डे के मौके पर मुनक़िदा मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर लिम्बे जलगांव में अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलाए जाने वाले CSMSS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जानिब से वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर एक मेडिकल कैंप सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोतीपुड़े की सदारत में रखा गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य, डॉक्टर भारत सोनवने, डॉक्टर आदित्य एडेकर, डॉक्टर रंगनाथ तुपे, डॉक्टर अर्जुन मोरे, डॉक्टर प्रशांत दाते, डॉक्टर हर्षल धाबे, डॉक्टर अश्विनी फोटंकर, CSMSS मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर स्नेहल मुड़े, डीन डॉक्टर कानन येड़ेकर और डॉक्टर सहास बाविस्कर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर माहिरीन ने इंसानी जिस्म में किडनी की अहमियत और उसके फंक्शन से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की और बताया कि उसका तंदुरुस्त तवाना रहना इंसानी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। लिहाजा किडनी के मुख्तलिफ अमराज, उनकी अलामात, उनका इलाज और उन बीमारियों से बचाव के तरीक़ों से मुताल्लिक़ माहिरीन ने हाज़रीन की रहनुमाई की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ जटवाड़ा रोड पर कार्रवाई करते हुए रास्ते के किनारे लगाई गई हाथगड़ियाँ और दीगर नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए। जोन नंबर 6 की हुदूद में जटवाड़े से हुनाजी नगर रास्ते का तामीरी काम शुरू किया गया है, मगर इस तामीरी काम में रास्ते के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात एक बड़ी रुकावट बने हुए थे। हाल ही में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ विजिट दी थी और हिदायत दी थी कि सड़क के तामीरी काम में आ रही सभी रुकावटों को फौरी दूर किया जाए, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर सविता सोनवने की रहनुमाई में जटवाड़ा इलाके में कार्रवाई की गई और सड़क के तामीरी काम में रुकावट बन रही हाथगाड़ियाँ और दीगर नाजायज़ कब्ज़ात वहाँ से हटा दिए। मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन को ढूंढकर उन्हें मुनक़ता करने की मुहिम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जारी है, जिसके तहत बीड़ बाईपास रोड पर कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को शिकायत मिली थी कि बीड़ बाईपास इलाके में होटल आदर्श के मुखालिफ सिमत वाली रोड से गुजर रही 200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर गैर कानूनी नल कनेक्शन लिए जा रहे हैं, जिस पर डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्पेशल स्क्वाड के इंजीनियर रोहित एंगड़े, जूनियर इंजीनियर अमित पंडागरे, लाइनमैन ईसा, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज़ पठान, तुषार पोट पल्लेवार और सागर ढिघोड़े मज़कूरा मकाम पर पहुंचे तो देखा कि कुछ अफराद ने मेन पाइपलाइन से कनेक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली थी और वहां तक पाइप का एक गट्ठा पहुंचाकर छोड़ दिया था, मगर इससे पहले कि वो लोग वहां कनेक्शन लेते, ये मामला मुताल्लिका असहाब ने उजागर कर दिया।
मगर कनेक्शन लेने वाले इतने ज़हीन थे कि उन्होंने सड़क के बीच तक पाइप ले जाकर छोड़ दिए, जिससे म्यूनिसिपल अमला ये नहीं समझ पा रहा है कि नल कनेक्शन लेने वाले आखिर कौन लोग। इसी तरह रोबोट मशीनरी की मदद से शहर में जारी गैरकानूनी नल कनेक्शन की तलाश मुहिम के दौरान इस बात का भी इंकिशाफ हुआ कि सुरेवाड़ी की गली नंबर 9 में भी कई साकिनान ने गैरकानूनी और गलत तरीके से फेरोल पर कनेक्शन ले रखे हैं, लिहाजा वो फेरोल बंद कर दिए गए और गैर कानूनी नल कनेक्शन लेने वालों से 5000 फीकस कनेक्शन होल्डर पर जुर्माना आयद करते हुए उन्हें कानूनी तरीके से नल कनेक्शन लेने की सलाह दी गई। ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के.एम. फालक की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर लक्ष्मीकांत कोटकर, स्क्वाड इंजीनियर रोहित एंगड़े, जूनियर इंजीनियर भूषण देवरे, आनंद राजपूत, शुभम और स्क्वाड में शामिल दीगर अमले ने अंजाम दी। एक रोज़ गाँव वालों के साथ नामी मुहिम के तहत अंभई तालुका सिल्लोड़ में अवामी दरबार मुनक़िद किया गया, जहां सरकारी अफसरान व ओहदेदारान ने अवाम के मुख्तलिफ मसाइल जाने और उन्हें हल करने की कोशिश की। अंभई में एक रोज गाँव वालों के साथ के तहत इस ग्राम दरबार का इनेकाद डिविजनल कमिश्नर और BDO की हिदायत के मुताबिक अमल में आया, जो यहाँ जिला परिषद स्कूल के मैदान पर 12 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू किया गया। इब्तदा में सरपंच छायाबाई रामदास दुतोंडे के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। बाद-ए-अज़ां पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी साहेबराव शेलके ने प्रोग्राम में शरीक गाँव वालों की रहनुमाई की, जबकि ज़राअती माविन कृष्णा वाग ने शोबे ज़राअत और उसकी सरकारी स्कीमों और प्रोग्राम से मुतालिक जानकारी दी। प्रोग्राम का तारुफ ज़रई पैदावार समिति के डायरेक्टर दामू अन्ना शिंदे ने पेश किया, जबकि ग्राम पंचायत के रुकन समाधान बुईगढ़ ने प्रोग्राम की निज़ामत की। इस ग्राम दरबार में घरकुल, पानी फराहमी, सेहत खदमात, तालीम, ज़राअत, सफाई और इस तरह के कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल और रहनुमाई की गई और कई एक मसाइल का मौके पर ही निपटारा भी किया गया। मुख्तलिफ शोबों में बेहतर खदमात अंजाम देने वाले अफराद, मिस्त्री व दीगर का इस्तकबाल किया गया, जबकि प्रोग्राम में सभी गाँव वालों, मर्द व ख़वातीन के अलावा सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कांचनवाड़ी में मौजूद छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले कॉलेज कैंपस में ख़वातीन के लिए इन्नर व्हील की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जहां मुख्तलिफ शोबों में गिरांक़दर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह CSMSS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन अविनाश एड़ीकर के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर दीगर शुरका में औरंगाबाद की ARTO सविता शिवाजी पवार, वेदांत नगर पुलिस थाने की इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव, औरंगाबाद देही पुलिस के भरोसा सेल की API आरती शीशराव जाधव, सातारा पुलिस थाने की PSI निर्मला राख और कांस्टेबल गीता थोटे इन तमाम फ़र्ज शनास और नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली ख़वातीन और अफसरान का इस्तकबाल व एज़ाज़ इनर व्हील औरंगाबाद की सदर वजियाना नानकर, सेक्रेटरी मनीषा चिपलूनकर और प्रोजेक्ट मैनेजर लता मुड़े के हाथों किया गया। इस मौके पर मज़कूरा नामवर व अहम ख़वातीन और अफसरान ने हाज़रीन की रहनुमाई भी की, जिसमें डॉक्टर कानन येड़ीकर ने कहा कि औरत त्याग, ईसार, कुर्बानी, प्यार और मजबूती व तरगीब का नाम है और इसमें यह तमाम सिफ़ात एक माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में मौजूद होती हैं। सविता पवार ने हर मर्द की कामयाबी की ज़मानत औरत को करार दिया, जबकि परवीना यादव ने कहा कि वो ज़माने लद गए जब औरत चूल्हे चौके और महज बच्चे पैदा करने की हद तक महदूद थी, बल्कि मौजूदा दौर में औरत हर एक मैदान में समाज के शाना बशाना मौजूद है। इस प्रोग्राम में इनर व्हील की तमाम ओहदेदार व मेम्बरान और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। निज़ामुद्दीन मार्केट शाहगंज रोड पर वाक़े मौलवी अख्तरुज़्ज़मान नासिर उर्दू लाइब्रेरी में 20,000 से ज़ायद कीमती और नायाब किताबें मौजूद हैं, जिन्हें अपने क़ारीन का इंतज़ार है। नाज़रीन, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान की काविशों से शाह बाजार निज़ामुद्दीन दरगाह के सामने मौजूद म्यूनसिपल कारपोरेशन के शॉपिंग सेंटर की छत पर मौलवी अख्तरुज़्ज़मान नासिर उर्दू लाइब्रेरी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कायम कर रखी है, जहाँ 20,000 से ज़ायद कीमती और नायाब किताबें क़ारीन के लिए मुहैया करवाई गई हैं। इस लाइब्रेरी में मुफस्सिर कुरान,
مدبر القرآن عربی و اردو لغت اور فقہ کی کتابوں کے علاوہ مختلف مذہبی اور ادبی کتابیں مطالعے کے لیے دستیاب ہیں۔ ناظرین، ان دنوں رحمتوں برکتوں والا مہینہ ساری دنیا پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ کو ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اسی ماہ میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس لیے اس مہینے بندگان توحید تلاوت قرآن کا بھی بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہونے کے سبب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس آسمانی کتاب کے ذریعے خالق کائنات نے ہمارے لیے کون سے قوانین بنائے ہیں اور ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور ہمیں اپنے شب و روز کس طرح سے گزارنے چاہیے۔ اس کے لیے دانشور حضرات اس مقدس مہینے میں قرآنی تفاسیر کا مطالعہ کرنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے اور عمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ درگاہ نظام الدین اولیاء کے سامنے میونسپل مارکیٹ میں موجود مولوی اخترالزمان ناصر اردو لائبریری میں موجود ان قیمتی اور نایاب کتابوں کو قارئین کا انتظار ہے، تو آئیے اس مقدس مہینے میں صبح کے وقت لائبریری میں اپنا وقت گزار کر تفسیر القرآن، تدبر القرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان سے فیض حاصل کریں۔ یہ اپیل لائبریری کے ذمہ داران نے بندگان توحید سے کی ہے۔ دیگلور ضلع ناندیڑ میں گزشتہ 20 برس سے رہ رہے ایک دلت خاندان کے مکان پر ضلع پریشد انتظامیہ نے بلڈوزر چلا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سنسار مٹی میں ملا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ دلت کنبہ نگر پریشد کی زمین پر پچھلے 40 برسوں سے رہائش پذیر تھا۔ اس کنبے کے اس قبضے کو ناجائز و غیر مجاز بتلاتے ہوئے ضلع پریشد کے افسران نے اس مکان پر بلڈوزر پھروا دیا اور گھر کو اس کے سارے ساز و سامان سمیت زمیندوز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہاں ضلع پریشد اسکول کے اطراف کیے گئے ناجائز قبضہ جات ہٹائے گئے ہیں۔ عیاں رہے کہ اس اسکول سے متصل اطراف میں نگر پریشد کی ملکیت زمین ہے اور اسی زمین پر پچھلے 40 برس سے ایک دلت کامڑے خاندان آباد تھا۔ اتیکرمن کے خلاف کی گئی کارروائی میں اس مکان کو بھی نہیں بخشا گیا اور ضلع پریشد و پولیس انتظامیہ نے کامڑے خاندان کو کسی پیشگی نوٹس و اطلاع کے بغیر ہی اس مکان پر سیدھے بلڈوزر چڑھا دیے۔ سارے گھر کو میں ساز و سامان، دستاویز، گھر سنسار کی اشیاء، بال گوپال کے سارے کپڑے اور دیگر سامان اور تعلیمی ساز و سامان، آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ، اس خاندان کا ایک نوجوان جو حال ہی میں پولیس فورس کا امتحان دے کر لوٹا ہے، اس کے بھی اسناد و دستاویز غرض اس کارروائی میں اس مکان اور مکینوں کا سب کچھ برباد کر دیا گیا، جس کی بھرپائی کا مطالبہ ان مکینوں اور یہاں کے ساکنان نے کیا ہے۔ काहीच कल्पना नाही। अचानक मध्ये बाजारामध्ये गेल्यानंतर ना पूर्ण भाजीपाला आम्ही भाजीपाला विकता मोल मंजुरी करून खाता। त्यांनी बाजारामध्ये गेल्यानंतर ना ह्यांनी अचानक मध्ये येऊन घर म्हणजे रूम खाली करा किंवा सामान तुमचं काढून घ्या असं सुद्धा बोलले नाही। त्यांनी काहीच बोलले नाही। डायरेक्ट डोईजर आले की हे डायरेक्ट पाडायला सुरू केले, पसाऱ्यासहित सामानासहित पैशामध्ये। आता घर म्हणल्यानंतर 40 वर्षापासूनचा संसार त्यांनी उद्ध्वस्त करून टाकले। ह्याची भरपाई सरकारनं करावं। आमची आणि जे लोक आम्हाला बेवारस केलेत आणि जे लोकांनी आमचं पूर्ण डॉक्युमेंट्स हे त्याला घेऊन व्हिडिओ पूर्ण आमचे डॉक्युमेंट्स मिळून द्यावं ह्या लोकांनी। ह्या जिल्हा परिषदच्या सरांनी, जिल्हा परिषदच्या मॅडमनी आमच्यावर खूप अन्याय केलेत। ह्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, आमची हेच विनंती आहे सरांना। معروف سوشل ورکر قاضی احمد برہان کو NCP اجیت پوار گروپ کے ہائی کمان نے اورنگ آباد وسط کے نائب شہر صدر عہدے پر نامزد کیا ہے، جس پر ان کے استقبال کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح ہے کہ اسمبلی انتخابات نتائج ظاہر ہونے کے بعد ریاست میں مہایوتی میں شامل NCP اجیت پوار گروپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا پارٹی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، جس کے تحت پارٹی اعلیٰ کمان نے پٹیل پرائڈ جٹواڑہ روڈ کے ساکن معروف سوشل ورکر احمد برہان الدین قاضی کو اورنگ آباد سینٹر کے نائب شہر صدر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس ضمن میں اورنگ آباد سینٹر کے شہر صدر شیخ رفیق شیخ یوسف نے نامزدگی کے لیے دیا، جس پر ان کے دوست احباب و پارٹی کے دیگر عہدیداران کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اسمارٹ سٹی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور لائٹ ہاؤس کے اشتراک سے ایک جاب فیئر منعقد کیا گیا، جس میں 260 امیدواروں نے انٹرویوز دیے
जिनमें से कई उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर्स और नौकरियां दी गईं। ये रोजगार मेला मज़कूरा इश्तराक से लाइट हाउस कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद और स्मार्ट सिटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बुध 12 मार्च को मुनाकिद किया गया। इसमें 23 मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से तकर्रूरी नुमाइंदे मौजूद थे। मुख्तलिफ ओहदों और ख़िदमात की तकर्रूरियों के लिए इस जॉब फेयर में 260 से ज़ायद नौजवानों व उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिनमें से 10 नौजवानों को मौके पर ही ऑफ़र लेटर दे दिए गए। पहले राउंड में मुंतखब 138 उम्मीदवारों को रास्त प्लेसमेंट दे दिए गए। ट्रैफिक के मुख्तलिफ मसाइल और रक्षा वालों के मुख्तलिफ मतालिबात पर वाहतुक सेना की जानिब से RTO ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन व एहतजाजियों का अहम मुतालबा ये है कि फ़िलहाल जारी L5 रिक्शा की पासिंग फौरी बंद की जाए। इसी तरह दीगर मुतालबात में RTO दफ्तर के दलालों को निकाल बाहर करने, रिक्शा वालों के लाइसेंस और बैज की ट्रायल के रोज़ाना मुनक़िद करने, शहर में मीटर और शेयरिंग रिक्शा के किरायों से मुतालिक बेदारी मुहिम चलाए जाने, जारी या नए परमिट फौरी बंद कर दिए जाने, काली पीली टैक्सी के परमिट में किए गए रद्दोबदल को फौरी मनसूख करने, ट्रांसपोर्ट कंपनियों की गैर मजाज और ओवरलोड मुसाफिर बर्दारी को बंद करने और इस जैसे तमाम मुतालबात और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे को लेकर ये एहतजाज किया गया है और ARTO को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। त्या संबंधाने RTO साहेबांची भेट झाली, सगळे IME सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यांची भेट झाली आणि जरा 2-4 याच्यामध्ये महत्त्वाचे रिक्षा विषय आहेत ते L5 ऑटो रिक्षा असेल किंवा अनधिकृत बसच्या माध्यमातून कंपनीच्या बसच्या माध्यमातून जी वाहतूक केली जाते, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जो 3 व्हीलरवाला असेल किंवा शासनाच्या निर्णयानुसार जो व्यवसाय करत असेल त्याचा व्यवसाय बुडत होता, त्या दृष्टिकोनातून आपण केलं। RTO कार्यालयामध्ये एजंटचा सुळसुळाट झाला आहे अशी तक्रार स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची होती, त्या संबंधात चर्चा करण्यात आली आणि समाधान आणि आनंद ह्याच्यासाठी वाटतो आहे की RTO साहेबांनी सुद्धा एक चांगली सकारात्मक भूमिका घेतली चर्चेमध्ये आणि जे प्रॉब्लेम आहेत महत्त्वाचे त्या प्रॉब्लेमच्या बाबतीमध्ये, अडचणीच्या बाबतीमध्ये आपण लवकरच तोडगा काढून आपण वाहतूकदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू अशी एक प्रांजळ भूमिका घेतली। त्याबद्दल त्यांचंही आम्हाला अभिनंदन करना गरजेचं आहे, समाधान व्यक्त करना। शहर से मुत्तसिल पड़ेगांव के पुल में बड़ी मिकदार में कचरा फंस गया है, जिसकी वजह से वहां ड्रेनेज का पानी जमा होकर बदबू फैल रही है, जिससे राहगीरों को अजियत का सामना है। आ रहे कि यहाँ पड़ेगांव में शमशान भूमि से मुत्तसिल नाले में हज़ारों टन कचरा अटका पड़ा है और नाले के खुले हिस्से में ड्रेनेज का पानी जमा हो जाने के सबब इस पानी के ताफुन से मेन रास्ते पर से आने जाने वाले मुसाफिरों, राहगीरों और शमशान भूमि में अंतविधि के लिए आने वाले शहरियान को इस बदबू और ताफुन की शदीद तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस सूरत हाल से तो यहाँ के साकिनान में चर्चे आम हैं कि स्वच्छता अभियान में दर्जादारी हासिल करने के लिए दावेदारी करने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पड़ेगांव में तैनात घन कचरा शोबे का तो 3 तेरा हो चुका है, किसी की कोई तवज्जो ही नहीं है। रास्ते से आने जाने वालों का डाला गया कचरा भी इस पुल में जमा हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया जा रहा है कि इस पुल पर ऊंची ऊंची जालियां लगाकर कचरा डालने वालों का तदारुक किया जाए, साथ ही पुल में जमा गंदगी और कचरे को फौरी साफ करके यहाँ के साकिनान और मुसाफिरों व सयाहों को राहत दी जाए। गुज़िश्ता 28 बरस से अपनी ज़मीन के मसले को हल करवाने की गर्ज से सरकारी दफातर के चक्कर काट रही एक साबिक फ़ौजी की बेवा ने तंग आकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में खुदसोजी की कोशिश की। ताल्लुका वैजापुर की साबिक फ़ौजी की बीवी मुअम्मर खातून कमल खरात ने जिला कलेक्टर दफ्तर के अहाते में अपने बदन पर आग भड़काने वाला मादा डालकर खुदसोजी करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने की कोशिश की। खातून का कहना है कि वो पिछले 28 बरस से मुख्तलिफ दफातर, तहसीलदार और ज़िला कलेक्टर से दाद फरियाद करती आई है और कहीं उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है, जिसके सबब वो अब मज़ीद चप्पलें घिसने और चक्रमबाजी करने की क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रखती। इसलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने बर वक्त मदाखलत की और खातून को बचा लिया गया। काय झालं? मी माझ्या शेतीचा ताबा मिळावा म्हणून हे रॉकेल घेत होते, कारण 28 वर्षापासून उपोषण करते, रॉकेल घेते। या शासनाला जाग येत नाहीये, हे शासन आहे का? आज माझा मुलगा गेला, माझा नवरा देशासाठी गेला, माझ्या मुलीचं लग्न राहिलं, साहेब 5 लाख
मी घरामध्ये. काय प्रकार आहे शेतीचा माझं तुमच्या? शेती नावावर आहे सगळे. माझ्या मालकाने देशाची 18 वर्ष सर्व्हिस केली, त्यांना मेडल मिळाले, त्यांना शेती मिळाली आणि या शेतीच्या कटकटात त्यांचं निधन झालं. आणि माझ्या नावावर झाली शेती. माझा मुलगा बी गेला. काढायसारखे मला इतक्या दिवस नाही विचारला. मी भर पावसात उपोषणला बसले. मुसळधार पाऊस होता 15 ऑगस्टला, तेव्हा आले हे सगळ्या. आश्वासनच्या अलावा काही करत नाही. आता तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट घालून दिली तर तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार आहात का? कोण आणि मध्यस्थी ज्याने माझं करतंय? थैली सकली तिचं कधीच कल्याण होणार याची विधवा पाहिजे तर. खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर CSMSS कॉलेज की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक़िद। किडनी की अहमियत और उसकी मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक माहिरीन ने की रहनुमाई। कैंप का सिविल सर्जन के हाथों किया गया इफ्तिताह। वाटर सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त रखने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है गैर कानूनी नल कनेक्शन तलाश मुहिम। बीड़ बाईपास इलाके में मेन पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही म्यूनिसिपल अमले ने ढूंढ लिए गैर कानूनी पाइप, मगर कौन लोग लेना चाहते थे कनेक्शन, अब भी बने हैं वो मुअम्मा। लाखों रुपये खर्च करके आज से कई दहाइयों कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तामीर करवाई थी मौलवी अख्तर उज़्ज़मा उर्दू लाइब्रेरी। यहाँ मौजूद कीमती और नायाब किताबों को क़ारीन का है इंतज़ार। माह रमज़ान में यहाँ मौजूद तफसीर और फ़िक़ा की किताबों से इस्तिफ़ादे की दानिशवर कर रहे हैं अवाम से अपील। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी व लाइट हाउस के इश्तराक से जॉब फेयर मुनक़िद। 260 उम्मीदवारों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। इंटरव्यू के बाद कई नौजवानों को दिए गए ऑफर लेटर्स और नौकरियां। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।